क्या आप एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद बाहर का कोई भी परीक्षा दिला सकते हैं? क्या एयरफोर्स की नौकरी आप बीच में ही छोड़कर जा सकते हैं? आखिर कब नौकरी छोड़ने पर आप पेंशन पाने के हकदार होंगे? कब नौकरी छोड़ने पर आपको एक सर्विसमैन का कोटा मिलेगा? बच्चों, आज आपके सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। एयरफोर्स में मेडिकल प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको 20 साल का बॉन्ड पेपर भरना होता है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप 20 साल के पहले एयरफोर्स की नौकरी को नहीं छोड़ सकते। एयरफोर्स ज्वाइन करते ही आपको बेसिक ट्रेनिंग के लिए बेलगांव भेज दिया जाता है, जहां आपको 6 महीने तक की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद रेंडमली आपको ट्रेड बांटकर ट्रेड ट्रेनिंग के लिए अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाता है, जिसमें आपका अलग अलग ट्रेड के अनुसार अलग अलग टाइम ड्यूरेशन तक ट्रेनिंग होती है। अगर ट्रेनिंग के बाद आप बाहर की कोई परीक्षा दिलाना चाहते हैं तो वह इस बात पर निर्भर करता है कि वो कौन सी परीक्षा है जिसे आप दिलाना चाहते हैं। चूँकि आप 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करके एक्स या वाई ग्रुप ज्वाइन किए होते हैं, तो आप इग्नू या जामिया जैसे कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनसे एयरफोर्स का टाई अप होता है, जहां से आप किसी भी विषय में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। पर इसके अलावा आप कोई दूसरी परीक्षा नहीं दिला सकते। ऐसा क्यों किया जाता है, आप इस बात को समझें। जब आप बॉन्ड पेपर साइन करते हैं तो उसमें यह लिखा होता है कि अगर 20 साल न्यूनतम आपको वायुसेना में सर्विस करनी होगी, जिसमें से 7 साल से पहले आप किसी भी परिस्थिति में डिफेंस को नहीं छोड़ सकते। ट्रेनिंग पीरियड में तो आप ग्रेजुएशन तक का भी एग्ज़ाम नहीं दिला सकते। देखिए, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप ज्वाइन करके आप तीसरे क्लास के कर्मचारी बनते हो, और यूनिट में रहते हुए आप पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन करने के बाद CDS और एफकेट जैसे परीक्षाओं को और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स को दिला सकते हैं। पर अगर आप UPSC और स्टेट PSCs के एग्ज़ाम दिलाना चाहते हो और फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कमांडिंग ऑफिसर से इस बात का परमिशन लेना पड़ेगा। कमांडिंग ऑफिसर जो कि आपका डिपार्टमेंटल हेड होता है, या फिर आपको एयर ऑफिसर कमांडिंग से जो कि यूनिट हेड होता है, उससे आपको परमिशन लेना होगा। अगर आपके CO या AOC ने एग्ज़ाम के लिए परमिशन दे भी दिया और अगर आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो भी गया, तो भी आप एकेडमी को छोड़ करके 7 साल से पहले नहीं जा सकते। अगर लेकिन आप 7 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो सिलेक्शन आपका हो जाता है बाहर के एग्ज़ामों में, तो आप एयरफोर्स की नौकरी छोड़ सकते हैं और नई नौकरी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एयरफोर्स ऐसा इसलिए करता है क्योंकि आपके ऊपर ट्रेनिंग के दौरान सरकार को बहुत सारे पैसे खर्च करनी पड़ती है। तो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद आपको खाना, रख रखाव, सैलरी, ट्रेनिंग आदि दी जाती है। अब अचानक से आप कोई दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं तो सरकार का ये पैसा तो पानी में चला गया। पर 7 साल के बाद सरकार ये समझती है कि आपके ऊपर जितना पैसा खर्च किया गया था, श्रम के रूप में आपसे वसूल लिया गया है। अब जानते हैं कि कितने साल के बाद यदि आप नौकरी छोड़ते हैं तो आप पेंशन पाने के हकदार होंगे। देखिए, 20 साल के लिए जब आप बॉन्ड पेपर भरते हैं तो कम से कम 15 साल अगर आप काम करके रिटायरमेंट लेते हैं तो आप पेंशन पाने के पात्र होंगे। पर इस समय एयरफोर्स छोड़ने पर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ से हाथ धोना पड़ेगा, जिसमें से सबसे बड़ी फैसिलिटीज़ जिससे हाथ धोना पड़ेगा वो है एक्स सर्विसमैन कोटा की। अब आइए समझते हैं क्या होता है एक्स सर्विसमैन कोटा। अगर रिटायरमेंट के बाद आप यदि अपने परिवार के साथ या उनके बीच में रह करके आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार की परीक्षाओं को यदि आप दिलाना चाहते हैं, तो यह कोटा आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। 20 साल सर्विस करने के बाद ही यह कोटा आपको मिलता है। अब ये जानते हैं कि क्या होगा यदि आप 7 वर्ष के पहले ही एकेडमी छोड़ करके भाग जाते हैं। देखिए, पहली बात तो ऐसा सोचना भी नहीं है, क्योंकि ये देशद्रोह की श्रेणी में आने वाला अपराध है। अगर आप ऐसा करते हैं तो एयरफोर्स पुलिस लोकल जो सिविलियन पुलिस होता है उसको केस सौंप देते हैं, और आपके आप कहीं पर भी छुपे होते हैं तो लोकल पुलिस आपको ढूंढ करके गिरफ्तार कर लेगी और एयरफोर्स पुलिस को वापस सौंप देगी, जहां आपके ऊपर वो केस चलाएंगे और ये आपको आपको सज़ा से कोई भी नहीं बचा सकता।
पर आपके घर में कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसके कारण आपको किसी भी कीमत पर एयरफोर्स की नौकरी छोड़नी है, तो आप 7 साल के पहले भी नौकरी को छोड़ सकते हैं। पर इसके लिए आपको हाई कमांड में एक एप्लीकेशन देना होगा। हाई कमांड इसका हाई लेवल जांच कराएगा और यदि उसको उचित लगता है, आपके वाकई में सिचुएशन ऐसा है, तो वो आपको नौकरी से छुट्टी दे सकती है। एयरफोर्स ऑफेंसेस की इस पुस्तक में आपको सेक्शन 39 में इस बात का विस्तार पूर्वक वर्णन है। तो दोस्तों फटाफट चैनल सब्सक्राइब करें, मैं और भी जानकारियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।